प्रणाम एवं बच्चों को ढेर सारा प्यार। मैं इस स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर विद्यार्थियों के जीवन के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। मैं पल्लवी प्रिया। विद्यार्थी देश का नायक होता है। प्रत्येक विद्यार्थी के हाथों में देश का भविष्य है। हम सभी एक विद्यार्थी हैं और हम सभी का यह एक महत्वपूर्ण जीवन है, क्योंकि इसी समय भविष्य की नींव पड़ जाती है। कहा जाए तो छात्रों के जीवन रूपी भवन की नींव भी इसी समय बनती है। प्रत्येक विद्यार्थियों का कोई न कोई लक्ष्य अवश्य ही रहता है, भले ही वह पूरा न हो पाए, लेकिन लक्ष्य अवश्य ही रहता है। प्रत्येक विद्यार्थी को वही करना चाहिए जो आप सोचते हो, न कि दूसरे के द्वारा किए गए कार्य उसको पसंद करें, बल्कि अपने पसंद में अपनी ही पसंद ढूंढें। विद्यार्थी जीवन बहुत ही चंचल होता है। कोई सोचता है यह क्यों नहीं हो सकता, उसका आंसर यह क्यों नहीं होगा, वह क्यों नहीं होगा, लेकिन इसमें संयम और विनम्रता उसको उसके लक्ष्य के प्रति उजागर करता है। विद्यार्थी जीवन में कुछ ऐसे बिंदु हैं जो उसे एक योग्य बनाता है, जैसे संयम, समय का पाबंद, विनम्रता, लगनशीलता। जब विद्यार्थी समय को धारण करता है या सहनशीलता को धारण करता है तो वह अपने लक्ष्य के प्रति अपनी राहें आसान कर लेता है। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनेक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, तपना पड़ता है। जिस प्रकार बिना तपे सोना शुद्ध नहीं कहलाता, उसी प्रकार बिना परिश्रम किए, बिना चोट खाए कोई सच्चा विद्यार्थी नहीं कहलाता। इसी को मैं एक संक्षिप्त रूप में कहना चाहती हूँ कि रेस में जीतने वाले घोड़े को यह पता नहीं होता कि वास्तव में जीत क्या होती है, और वह अपने मालिक के द्वारा दिए गए तकलीफों को सहकर जीत के मैदान में जीत हासिल करता है। उसी प्रकार जब भी कभी आपके जीवन में कोई तकलीफ आए, कोई कष्ट आए, तो समझिए आपका मालिक आपको जिताना चाहता है। चाहे वो हमारे माता पिता हो, चाहे वह हमारे गुरु क्यों ना हो, वह हमें इतनी कष्ट क्यों देते हैं, क्यों बोलते हैं पढ़ने के लिए, ताकि आपका लक्ष्य हमेशा आगे रहे। आप अपने लक्ष्य के बारे में सोचें, न कि किसी और चीज के बारे में। विद्यार्थी जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण समय होता है, क्योंकि अगर समय एक बार हाथ से चला जाए तो वह वापस नहीं होता। विद्यार्थी हमेशा यह सोचते हैं कि मेरी परीक्षा नज़दीक आ रही है, तब वह पढ़ना ही शुरू करते हैं। जब परीक्षा 2-3 दिन माह बचता है या 2-3 माह बचता है तो वह पढ़ना शुरू करते हैं और वह परीक्षा में अवैध तरीके से उत्तीर्ण होने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत है। क्यों ना हम शुरू से ही पढ़ें। इसके लिए मैं एक उदाहरण देना चाहती हूँ। जिस प्रकार आप अलार्म लगाकर सोते हैं, यह सोचकर सोते हैं कि मैं सुबह जग ही जाऊंगी, उसी प्रकार अपने लक्ष्य की ओर भी सोचें कि मैं यह कर ही जाऊंगी, तो आप अपने लक्ष्य में आगे बढ़ेंगे। और जब भी परीक्षा नज़दीक आए तो शुरू से ही पढ़ना चाहिए, ना कि जब परीक्षा 2-3 माह बचे तब पढ़ना शुरू किए। इसके लिए मैं एक उदाहरण देना चाहूँगी कि जब भी कोई विद्यार्थी पढ़े या पढ़ाई करे तो वह यह सोचकर पढ़े कि वह आखिरी बार पढ़ रहा है और कल उसकी परीक्षा है। यकीनन इस सोच से की गई तैयारी हर एक दिन एक नई अभिलाषा लेकर सामने आएगी। और हम सभी को अपने लक्ष्य के प्रति सोचना चाहिए, और लक्ष्य के प्रति जब हम यह सोच लें तो हमें लक्ष्य मिल ही जाएगी। चाहे वह किसान का लक्ष्य हो, चाहे विद्यार्थी का लक्ष्य हो, चाहे वह क्यों ना डॉक्टर इंजीनियर बनना ही चाहता हो, उसे वह जरूर जीत हासिल होगी। लेकिन जब समय का दुरुपयोग होता है तब यह आप अपने लक्ष्य को सही आकार नहीं दे पाएंगे। इसलिए समय का महत्व अधिक होता है, क्योंकि समय के पास इतना समय नहीं कि वो आपको दोबारा समय दे। इसलिए कहा जाता है समय का महत्व देना चाहिए। और अगर आप अपने विद्यार्थी जीवन को साकार बनाना चाहते हैं तो बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। और अगर हम रातों से लड़ गए तो अपने लक्ष्य को पा लिए। अपना व्यक्तित्व नमक के तरह बनाइए, क्योंकि नमक की उपस्थिति भले ही किसी को पता न चले, लेकिन उसकी अनुपस्थिति हर किसी को फीका कर देती है। और यह
और मनुष्य को हमेशा नमक की तरह अपनी व्यक्तित्व को रखना चाहिए। क्यों ना हम अपनी व्यक्तित्व नमक के तरह बनाएं और हर किसी को अपनी ना उपस्थिति का एहसास करा दें, और मनुष्य को अपने लक्ष्य के प्रति ये नहीं कि पूरा अपने जोश के साथ करना चाहिए और वह अपने लक्ष्य में आगे बढ़ेगा। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।